बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, हम सोचते हैं और हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये जो धमाके हैं ये मसाजिद में क्यों होते हैं, ये मदारस में क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है। तो इसका जो जवाब दिया जा सकता है वो ये है कि ये धमाके करवाता कौन है। यकीनन वो इस्लाम का और दीन का दुश्मन है जो ये साजिश करता है, और जो इस तरह की कार्रवाई करता है उसका ना इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना दीन के साथ, ना इंसानियत के साथ, ना पाकिस्तान के साथ उसका कोई ताल्लुक़ है। अब ये धमाके होते क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि कुफर को जो डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से है। वो कुफर को जो डर है वो उन मुसलमानों से है जिनके दिल में अब भी इस्लाम ज़िंदा है, जिनके दिल में कुरान ज़िंदा है, जिनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िंदा है, और जिनके दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़िंदा है, और जिनके सामने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के वाक़यात मौजूद हैं, सहाबा का जिहाद मौजूद है। तो कुफर को इससे डर है, कुफर को इससे कोई डर नहीं है कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर तादाद ज़्यादा हो जाए लेकिन इस्तेदाद ना हो तो कुफर को इससे कोई डर नहीं है। मिसाल के तौर पर मुसलमान सब के सब अमीर हो जाएं, मुसलमान सब के सब PhD कर लें, डॉक्टर बन जाएं, जितनी मर्जी तरक्की कर लें दूसरे मैदानों में, उनको इससे कोई डर नहीं है। उनको डर है तो इस चीज़ का डर है कि मुसलमान कहीं कुरान पाक पर अमल करना ना शुरू कर दें, मुसलमान कहीं कुरान पाक को ना ज़िंदा कर लें, मुसलमान कहीं सहाबा की ज़िंदगी को दोबारा ज़िंदा ना कर लें। क्योंकि उस दौर में जब सहाबा और उनके बाद आने वाले ताबीन सल्तनत उस्मानिया तक, सल्तनत उस्मानिया के एंड तक, यानी खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत उस्मानिया के आखिर तक मुसलमान गालिब थे और काफिर मगलूब था। मुसलमान ईसाईयत, यहूदियत और दूसरे जितने भी मज़ाहिब थे या फ़िरक़े थे, उन सब के फ़ैसले मुसलमानों के कलम लिखा करते थे, क्योंकि मुसलमानों के अंदर कुरान ज़िंदा था। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो कुफर को जो डर है वो यही है कि यही इन मदारस से कहीं अर्तगल ना पैदा हो जाए, इन मदारस में कहीं मुल्ला उमर ना पैदा हो जाए। तो इस वजह से वो इन मदारस में धमाके करवाता है, और दो मकसद हैं। पहला मकसद तो यही है कि कहीं ये फिर इस्लाम की नशात सानिया का सबब ना बन जाए, क्योंकि मदारस और हमारे जो मसाजिद हैं, ख़ास तौर पर मदारस, वो इदारे हैं जो इस्लाम के उलूम को भी ज़िंदा रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ इस्लाम की जो शक्ल और सूरत है उसके बका के भी ज़ामिन या दीनी मदारस हैं। तो कुफर को अगर डर है किसी चीज़ का तो दीनी मदारस का डर है, और ना उसको किसी कॉलेज का, ना यूनिवर्सिटी का, ना स्कूल का, किसी चीज़ का उसको खौफ नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिसमें एक आदमी ने यह दावा किया कि इस सदी के एंड तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा। चुनाचे ईसाई बहुत परेशान हुए। ईसाई जो पोप थे वो इकट्ठे हुए और अपने सबसे बड़े पोप के पास चले गए, उससे जाकर अपनी परेशानी का जिक्र किया कि रिपोर्ट आई है कि इस सदी के एंड पर 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा, यानी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो उसने उनकी बात खामोशी से सुनी, और उसके बाद उसने सर उठाया और कहा कि आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दें कि मुसलमानों के बच्चे तालीम कहाँ हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा तादाद उनकी कहाँ तालीम हासिल कर रही है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो पोप ने कहा क्या उनकी ज़्यादा तादाद मदारस में है या स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में है? तो वो कहने लगे कि उनकी ज़्यादा तादाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में है। तो उसने कहा कि बेफिक्र होकर सो जाओ, बेफिक्र होकर।
कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का तालिब इल्म कभी भी हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता, उससे हमें कोई डर नहीं है। वो मुसलमानों के नहीं हैं, यानी उनके अंदर ईमान पुख्ता नहीं है। जब तक कि वो सीरत रसूल को न पढ़ लें और सहाबा की सीरत को न पढ़ लें, उस वक़्त तक कोई ख़तरा नहीं है उनसे हमें। लिहाजा वो हमारे मुखालिफ नहीं हो सकते, हमारे वो खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमारे खिलाफ वो लड़ेंगे जो मदारस में पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा कि उनकी ज़्यादा तादाद स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रही है और मदारस में कम तादाद है, तो इससे हमें फ़िक्रमंद होने की नहीं बल्कि खुशी की ज़रूरत है, खुश होने की ज़रूरत है कि हम खुश हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं कि जो उनके स्कूल और कॉलेजेस में लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे मुखालिफ नहीं लड़ सकते, इसलिए बेफिक्र हो जाएं। तो इसलिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या इन इदारों को निशाना नहीं बनाते बल्कि दीनी मदारस को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इस्लाम की तालीमात भी ज़िंदा हैं, इस्लाम की शक्ल और सूरत भी बाकी है। और इसलिए उनको ख़तरा है कि कहीं दोबारा इन इदारों से मुल्ला उमर ना पैदा हो जाए, कहीं दोबारा इन इदारों से इस्लाम के हामी और इस्लाम के जो बड़े बड़े सिपा सलार थे उनका कोई वाली वारिस ना पैदा हो जाए। तो एक तो ये वजह, और दूसरी ये कि जो दूसरे मुसलमान हैं उनको मदारस के ख़िलाफ़ करना और मदारस से डराना मकसूद है। यानी वो दो लोग मदारस के करीब ना आएँ, मसाजिद के करीब ना आएँ कि कहीं हम जाएंगे बम फटेगा तो हम जो हैं वो उसमें हमारी जान चली जाएगी। तो लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है कि वो मसाजिद में ना आएँ, मदारस में ना आएँ। ये दो मकसद होते हैं उनके, जिसकी वजह से वो मदारस को या मसाजिद को निशाना बनाते हैं और मदारस के अंदर बम रखते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जितने शहीद होते हैं अल्लाह ताला बाकी मुसलमानों की ज़िंदगी में बरकत डाल देते हैं और इनकी जगह और मुसलमानों को अल्लाह ताला खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म सितम हुए, तो क्या मुसलमान ख़त्म हो गए? क्या मुसलमानों के अंदर से जज्बा जो था, ईमान का जज्बा, वो ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो गया। हज़रत अल्लामा अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको जब अंग्रेज़ ने बर्फ़ के ब्लाकों में रखा और उसके बाद उनको बाहर निकाला और उनको कहा कि अब सुनाएं, अब हमारे ख़िलाफ़ लड़ोगे कि नहीं, बाज आओगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि बर्फ़ में मेरा जिस्म तुमने रखा, मेरा जिस्म तो ठंडा हो गया है लेकिन ईमान पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मतलब ये है कि मुसलमानों को गिराने से, मुसलमानों को जो है वो शहीद करने से ये जज्बा ठंडा नहीं पड़ेगा बल्कि ये और तेज़ होगा। और एक मिसाल समझ लें कि कुर्बानी जिन जानवरों की लगती है, कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि उनकी तादाद ज़्यादा है, बकरे की, छतरे की, दुम्बे की, ऊँट की, गाय बैल की, यानी जिन हलाल जानवरों की कुर्बानी लगती है पूरी दुनिया में उनकी तादाद ज़्यादा है। हालांकि ये ज़िबा ज़्यादा होते हैं, गोश्त इनका बिकता है, लोग खाते ज़्यादा इनको हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी तादाद ज़्यादा है। बाकी हराम जानवर, कुत्ता, बिल्लियाँ और दूसरे जो जानवर हैं वो अगरचे बच्चे भी ज़्यादा देते हैं और उनको ज़िबा भी नहीं किया जाता, हलाल भी नहीं किया जाता, लेकिन इसके बावजूद उनकी तादाद कम है। तो कुदरत ने ये अपना एक निज़ाम बनाया है कि जिसकी कुर्बानी लगती है अल्लाह ताला जल्ला शानो उसकी पैदावार को भी ज़्यादा कर देते हैं। तो अहले मदारस, उनके लिए तो खुशखबरियाँ हैं, ज़िंदा रहें तब भी कि वो दीन के वारिस हैं, दीन को फैला रहे हैं, और फौत हो जाएं तब भी कि वो जन्नत के वारिस हैं। लेकिन जो इनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, जो इनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोगों को मदारस से दूर करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी ज़िल्लत और इबरत का निशान बनाते हैं और आखिरत में भी उनके लिए इबरत और ज़िल्लत है। बड़े बड़े हुक्मरान आए जिन्होंने मदारस के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किए और मदारस के ख़िलाफ़ लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया में मदारस के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया और उसका हिस्सा बने रहे,
مدارس کے مساجد کے خلاف بیانات دیے انہوں نے، لیکن آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور مدارس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، کیونکہ یہ عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔